इस प्रकार से ये धर्म तत्व बड़ा गूढ़ है, इसलिए इसमें एकमात्र हाथ खड़े कर देकर वेद ने कहा है, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि तो चकरा जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ये मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, शमशान से कोई लाए और कहे ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये लीजिए अपने घर में रखिए, ये बहुत पवित्र है और इसको घर में रखिए। क्यों? तो बोले कि अंग है, जीव का अंग है, तो बोले कि जीव का अंग होने से अस्थि को तो अशुद्ध माना जाता है, उसको तो स्पर्श करने मात्र से पाप लगता है, कहते हैं कि नहाना पड़ता है तब जाकर शुद्ध होता है व्यक्ति। अब उसको कह रहे हैं कि रखो, तो तर्क देता है, क्या कहता है कि भाई जीव का हड्डी ही तो है, तो जीव का हड्डी होने से हम क्यों छुएंगे भाई? तो अगर छूते हैं ना, जैसे शंख छूते हैं, छूते ही आप लोग, शंख तो छूते ही हैं, वो क्या है? जीव का आवरण ही तो है, हड्डी ही तो है। ऐसे ये भी छुइए, इसको भी लीजिए, पात्र ये आदि में प्रयोग करिए। तो वहां पर क्या कहना पड़ेगा कि भैया देखो, जीव की हड्डी होने से हम स्पर्श नहीं करते, या शंख को हम नहीं बजाते या छूते, वेदोक्त होने से हम छूते हैं, अवेद से निषिद्ध होते हैं नहीं छूते हैं, वेद ने मना किया है। अब कोई कहे कि यदि आप लोग गोमूत्र का सेवन करते हैं तो किसी अन्य पशुआदि के मूत्र का भी सेवन क्यों नहीं करते? क्योंकि मूत्र तो मूत्र है, मूत्र मूत्र समान है, इसलिए जैसे गाय का वैसे अन्य पशुआदियों का, भैंस का या अन्य पशुओं का भी। तो हम कहते हैं कि भैया गोमूत्र होने से हम मूत्र नहीं पीते, वेदोक्त होने से पीते हैं, सेवन करते हैं उसका। वेद ने कहा है कि गाय का ही केवल पीना है, अन्य का नहीं कहा, इसलिए हम नहीं पीते। तो इसमें तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसमें वेद ही प्रमाण है। अब कोई कह दे, कोई व्यक्ति, कि ये जो विवाह की मर्यादा बनाई है मनीषियों ने हमारे यहाँ, तो विवाह का प्रयोजन क्या है? विवाह का प्रयोजन क्या है? यदि किसी से पूछा जाए तो कोई भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा तो यही कहेगा कि वंश वृद्धि करना, यही विवाह का प्रयोजन है, संतान उत्पत्ति करना, उससे जो है जगत को आगे बढ़ाना, यही विवाह का प्रयोजन है। तो कहते हैं कि यह प्रयोजन तो जो है पिता पुत्री और भाई बहन और माता पुत्र के संबंध से भी हो जाएगा, संतान तो हो ही जाएंगे, उसमें क्या कमी है? पशुओं में हो ही जाते हैं, वैसे मनुष्यों में भी हो जाएंगे। तो यदि इतना ही इष्ट है तो इनसे भी तो हो सकता है, परंतु यहां निषेध है, वो पाप लगता है। अभी कैसे समझ में आया? ये समझ में कैसे आएगा कि पाप लगता है? किसकी बुद्धि काम करेगी इसमें? भाई बच्चा तो उत्पन्न हो ही जाएगा, वंश तो वृद्धि हो ही जाएगी उससे, परंतु ये पाप है, किसने बताया? वेद ने बताया। इसलिए हम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई कितना भी समझाए, हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वेद ने मना कर दिया बस। इसलिए जहां पर वेद की बात आती है वहां पर महर्षि भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, बोले वेद नमस्कार है, वेद ने कह दिया। तो महर्षियों को तो इतना इष्ट है कि कहते हैं कि यदि हमारे भी वचन वेद के विरुद्ध जाएं तो मत मानना, उसको स्वीकार मत करना। इतने अपने को पीछे रखते हैं और वेद को आगे रखते हैं। इसलिए वेद से ही धर्म और ब्रह्म समझा जा सकता है, किसी की बुद्धि से धर्म और ब्रह्म नहीं जैसे समझा जा सकता। उनके बुद्धि के ऊपर छोड़ दें तो ये एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा ही हो जाएगा जैसे बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा देना, अपना ही गला काट लेगा, अपने ही को चोट पहुंचा देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। ये लोग का कल्याण पता नहीं है तो परलोक का कल्याण कहां से पता होगा उसको? परलोक ही पता नहीं है तो परलोक में क्या क्या कल्याण के साधन हो सकते हो, कैसे पता चलेगा उसको? अब किसी कामी व्यक्ति के हाथ में धर्म को दे दिया जाए तो वो तो यही कहेगा कि पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन जो है धर्म है। किसी लोभी के हाथ में धर्म को दे दिया जाएगा तो कहेगा कि पर द्रव्य हरण धर्म है, किसी को चुराओ, इसमें क्या है? यदि कोई अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? वो अपनी सुरक्षा लगाए, सिक्योरिटी गार्ड लगाए, हम तो चुराएंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? उनकी गलती है, लापरवाही। अब ऐसा कोई तर्क देने लगे और पर द्रव्य हरण को हुई, पर स्त्री हरण को हुई, इन सबको ही धर्म कह दे, तो ये संसार की परिकल्पना और समाज की परिकल्पना बुद्धि से सोच लेनी चाहिए कि वो समाज कैसा होगा। तो कामी काम को धर्म कह देगा, क्रोधी क्रोध को धर्म कह देगा, लोभी लोभ को धर्म कह देगा,
क्योंकि उसको उसके बुद्धि में यही सब समझ में आएगी। इसलिए किसी की बुद्धि धर्म में प्रमाण नहीं है। आगे भगवान 16वें अध्याय में कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि जो शास्त्र के विपरीत आचरण करके मन मानी आचरण करता है वो न इहलोक में न परलोक में कोई सुख नहीं पाता है। इसलिए कर्तव्य धर्माधर्म के विषय में शास्त्र यानी कि वेद, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र शब्द से वेद को लिया जाता है ब्रह्मसूत्र के अनुसार, शास्त्र योनित्वात्। तो इसलिए वेद को कहा गया है कि क्योंकि ये धर्म से ही टिका हुआ है और धर्म से सुख होता है, धर्म के आचरण से जीवों को सुख होता है और सुख चाहिए, सुख से ही व्यक्ति ठहरेगा, दुख से तो त्राहिमाम हो जाएगी। यदि दुख ही दुख होने लगे इस जगत में तो त्राहिमाम ये जगत चलेगा नहीं, चल पाएगा। इसलिए जगत की सुरक्षा करनी है तो धर्माचरण जरूरी है और उस धर्माचरण के लिए वेद आवश्यक है। इसलिए मानो संसार की सुरक्षा करनी है तो वेद की ही सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो वेद ही मानो संसार रूपी वृक्ष है, उसका पत्ता है, और पत्तों से जैसे वृक्ष सुरक्षित रहता है ऐसे ही मानो वेद से पूरा जगत सुरक्षित है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि यस्तम वेद स वेदविद छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो छंद यानी कि वेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष जो ऊर्ध्व मूल वाला है और शाखाएं जिसके नीचे फैली हुई हैं, उसको जो जानता है, यस्तम वेद, उस संसार मायामय वृक्ष को जो जानता है, किस प्रकार से जानता है? यहाँ पर केवल संसार रूपी वृक्ष को ही जानना नहीं है, मूल सहित जानना है, क्योंकि इसका मूल परमात्मा है और अंततः परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि परमात्मा ही हमें वास्तविक कल्याण कर सकते हैं, दूसरे कल्याण करने में असमर्थ हैं। तो परमात्मा सहित यानी कि मूल सहित इस वृक्ष को जानने वाला ही वास्तव में जानता है। सब वेदविद, वही वास्तव में तात्पर्य को समझने वाला है, वेद के रहस्य को समझने वाला है, जो इस संसार को मूल सहित जानता है। यानी कि कई लोग ऐसे ही हैं संसार में जो संसार को तो मानते हैं, संसार को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनको इंद्रियों के सामने दिख रहा है सब, उनको तो मानना ही पड़ता है, परंतु यह उस पक्ष में नहीं रहते हैं कि संसार का मूल कोई चेतन है, परमेश्वर है, ऐसा वो नहीं मानते। तो इस प्रकार के संसार को मानने वाले वास्तव में नहीं जानते, वो अंधे हैं। तो जो मूल सहित इस संसार मायामय वृक्ष को जो जानता है वही वेद का असली जानकार है, सवेदविद, वही वास्तव में वेदविद है। और आगे भगवान कह रहे हैं, इस तात्पर्य को कठोपनिषद में भी ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा अश्वत्थ सनातन ऐसा कहा गया, वहां पर भी इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ संज्ञा और सनातन कहा, उसी को यहाँ पर अव्यय पद कह दिया, सनातन की जगह पर अव्यय, अश्वत्थ तो वही है, ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा सेम ही है। तो कठोपनिषद ये श्रुतियुक्त वचन है, श्रुति अनुसारणी वचन। अब फिर भगवान जो है इस मायामय वृक्ष का विस्तार बता रहे हैं और कह रहे हैं, अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। करे भगवान की तस्य गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला शाखा अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता। कैसे ये जो मायामय वृक्ष है जगत, यह कैसे फैला है? तो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ फैला हुआ है। ऊपर से नीचे की तरफ का तात्पर्य है कि ऊपर जो देवादियों से लेकर के जो स्वर्गलोक आदि हैं, ब्रह्मादि लोकों से लेकर के और नीचे नरक लोकों तक फैला हुआ है। यह वृक्ष इतना विशाल है, ऊपर से नीचे तक, यानी कि ऊपर योनियों ऊर्ध्व लोकों से अधा लोक तक इसका फैलाव है। प्रसृता यानी कि फैला हुआ है। और ये कैसे बढ़ रहा है, ये वृक्ष कैसे बढ़ा हुआ है? तो कह रहे हैं कि तस्य गुण प्रवृद्धा, यह वृक्ष जो है गुणों से प्रवृद्ध है, गुणों से वर्धित है, पालित है, पोषित है। गुण क्या है?
सत्व रजतम त्रिगुण है जो माया शक्ति है भगवान की, यानी कि भगवान की माया शक्ति का ही विस्तार नरक से लेकर के स्वर्ग तक है। यह सारा जो खेल है वो प्रकृति माता ही करती है। चाहे ब्रह्मा जी का शरीर हो, चाहे भगवान का शरीर हो, भगवान स्वयं भी यदि अवतार लें तो उनको भी प्रकृति का आलम्बन लेना पड़ता है। उनके जो शरीर हैं वो क्या है, वो सत्व से ही बना है, इसलिए प्रकृति ही है, गुणों से ही प्रवृद्ध है। तो कहें कि शरीर से लेकर के लोक लोकांतर तक जितने भी ये जो जगत रूपी वृक्ष का विस्तार है वह गुणों से वर्धित है, गुणों से बढ़ रहा है, गुण प्रवृद्धा। और शाखा जो है, शाखाएं क्या है, अधस्य ऊर्ध्वम, यानी कि ऊपर से नीचे तक फैली हुई शाखाएं मानो क्या है, ये विविध योनियां ही इसकी शाखाएं हैं। ऊपर से नीचे तक ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत जितनी योनियां हैं वही मानो इनकी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं पर जो है मानो विषय प्रवालाहा, विषय पल्लव है, कोपल है, यानी कि उन शाखाओं पर ये जो विषय हैं, यानी कि ये जीव रूपी जो शाखा हैं, योनिया रूपी जो शाखा हैं, इन पे विषय यानी कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श मानो इसके पल्लव हैं। उसके तो शोभायमान होते हैं, पल्लव से ही जो है वृक्ष शोभायमान है। ऐसे ही रूप रस गंध आदि को पाकर के ही योनियां, ये क्या है, विविध योनियां शोभायमान होती है, अपने को धन्य समझती है। इसलिए विषय प्रवाला, विषय मानो इसके कोमल कोमल पल्लव हैं। और भी कह रहे हैं कि मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी मूलानी अधा अनुसंततानी, परंतु इसमें विशेषता इसलिए दिखा रहे हैं, मनुष्य लोक की ही विशेषता दिखा रहे हैं क्योंकि मनुष्य को ही कर्म में अधिकार है। तो मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी मूलानी, मनुष्य लोक में यानी कि मनुष्य योनि में इसका मूल क्या है, बाकी मनुष्य को भी एक मूल के रूप में दिखा रहे हैं कि मनुष्य का मूल जो है वह कर्म है, और कर्म से जो जन्य वासनाएं हैं वह इसके मूल है। कर्मानुबंधिनी यानी कि कर्म का अनुसरण करने वाली, कर्म के अनुबंध से होने वाली, कर्म के पीछे पीछे चलने वाली जो कर्म फल है, कर्म का मतलब कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, फल क्या होगा, सुख दुख होगा। यदि पुण्य कर्म करेंगे तो सुख होगा, पाप कर्म करेंगे तो दुख होगा। और उस कर्म के पीछे पीछे सुख दुख आते हैं, और सुख दुख से क्या होता है, वासनाएं जगती हैं। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। सुख होता है तो राग होता है, दुख होता है तो द्वेष होता है। तो इन कर्म के अनुबंध से यानी कि कर्म के पीछे पीछे लगा हुआ जो ये विविध वासनाएं हैं जीवों के, यही मनुष्य लोक में मनुष्य का मूल है। यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति होती है वासनाओं से, और वासना ही कर्म को ही संचित करते हैं। वासना ही कर्म को संचित, कर्म अपने आप में स्वरूपतः बंधन का कारण नहीं होता है। कर्म वास्तव में अपने आप में बंधन का कारण नहीं होता है, ये वासना ही कर्म के बंधत्व को निश्चित करती है, वही नियामक है। यदि कर्म में राग द्वेष है तो बंधन होगा, यदि कर्म राग द्वेष से रहित है तो कर्म करते हुए कर्म का लेप नहीं होगा। न कर्म लिप्यते नरः वाली जो बात है उपनिषद की, उस पर लेप नहीं चढ़ेगा। इसलिए ये मानव जो है, मनुष्य की वासना ही मनुष्य लोक की मूल है। मनुष्य उत्पत्ति के मूल क्या है, वासना। हालांकि अन्य लोकों में भी मनुष्य से ही सब जाते हैं, लेकिन मनुष्य को ही प्राधान्यतः कर्म में अधिकार होने के कारण यह मनुष्य लोक की कहा, देवादि को छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य से ही देवता भी बनते हैं। सारी योनियां मनुष्य से ही खुलती हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जंक्शन है जहां से सारी गाड़ियां निकलती हैं। कोई ऐसा जंक्शन होता है जहां से वहां जाने पर पूरे देश की गाड़ियां मिल जाएंगी। कहीं जाना हो बोला कि ये फला जंक्शन पे जाओ, पंडित दीनदयाल जाओ यहाँ, तो वहां से कहेंगे पूरी दुनिया की कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसे मनुष्य योनि ऐसा जंक्शन है जहां से जो चाहे सो बन सकते। देवता बनना चाहें तो सत्व का आलम्बन लेकर के, सात्विक कर्मों का आलम्बन लेकर के आजीवन देव बना जा सकता है। मनुष्य बनना है तो राजसिक कर्मों का आलम्बन लेकर के मनुष्य बना जा सकता है। पशु आदि योनियों में जाना है
तो प्रमाद आलस्य करके पशुवादियों में चला जाए, उससे भी नीचे जाने हैं नरक में तो पाप आचरण करके नरक में जाइए, दुख भोगिए। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य लोग को ही कर्म में विशेष अधिकार होने से कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, ऐसा कहा भगवान ने। तो यह मूलानि अधा अनुसंततानि, यानी कि यह जो वासना रूपी मूल है जो कर्म के अनुबंध से होती है, कर्म के पीछे पीछे आती है वासनाएं, ये भी कहाँ कहाँ फैली हैं, तो आधा अनुसंततानि, यानी कि मनुष्य से नीचे नीचे तक फैली हुई है। यानी ऊपर तो है ही, लेकिन मनुष्य से नीचे नीचे भी फैली हुई है वासनाएं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जो यह वासनाएं सारे संसार में व्याप्त हैं, केवल मनुष्य की बात नहीं है, देवताओं आदि में भी रहता है। ये वासनाएं जो हैं देवताओं में भी रहते हैं और मनुष्य में भी, और मनुष्य से नीचे भी, पशु आदि योनियों में भी, कीट पतंग में भी ये वासनाएं रहती हैं। तो ये यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वासनाएं समस्त योनियों का मूल है, यही समझना चाहिए। और मनुष्य कर्म में विशेषता अधिकार होने से यहाँ पर मनुष्य लोग को कहा, परंतु समस्त योनि में समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर इस संसार मायामय वृक्ष का विस्तार बताया, कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक गुणों से प्रवृद्ध है, विषय इसके कोपल हैं, और मनुष्य लोक में यह वासना के रूप में जड़ें जमाई हुई हैं। और इसी मायामय वृक्ष को भगवान आगे कह रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कह रहे हैं भगवान कि अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते, कहने के ऐसा जो वृक्ष अभी वर्णन किया जा रहा है वो ऐसा विलक्षण वृक्ष तो यहाँ पर देखा नहीं जाता है, यहाँ पर तो नहीं देखा जाता है। जिस प्रकार से इस वृक्ष का वर्णन किया जा रहा है, यह वृक्ष, ये वाला वृक्ष मत समझ जाइएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये वृक्ष कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, नहीं तो कोई ऐसा समझ ले ये जो वृक्ष कैसा है जिसकी जड़ें ऊर्ध्व है, ऊपर है, शाखाएं नीचे, उल्टा लटका हुआ है पेड़। ऐसा कोई पेड़ होता नहीं है, ये समझाने के लिए कहा गया है। ये तो कई बार जो है व्यक्ति वो ऐसे कोई वृक्ष की परिकल्पना कर लेता है कि जो कि एक ऐसा भी वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। अब लिखा तो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो ऊर्ध्व का तात्पर्य ऊर्ध्व मूल वाला, यानी कि ऊंचे कारण वाला, ऊंचा जिसका कारण, यानी कि ऊंचा ब्रह्म है और ब्रह्म ही जिसका कारण है, ऐसा यह वृक्ष है, क्योंकि वहीं से निकलता है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। तो ऐसा कोई वृक्ष ये नहीं है कि जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई। मूल तो नीचे होता है पेड़ का और शाखाएं ऊपर होती है, तो ऐसा कोई न समझ ले। इसलिए भगवान ने निषेध किया कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप वैसा इस लोक में उपलब्ध नहीं होता है, न उपलब्ध थे। और ये कैसा संसार है, तो कह रहे हैं कि न आदि न अंतः न संप्रतिष्ठा, कह रहे कि न इसका आदि है, शुरुआत कहाँ है ये भी पता नहीं। अब इन वृक्ष को ले हम, तो ये वृक्ष क्या है, इनकी तो शुरुआत है। सब पता है कि ये वृक्ष किसने लगाए, ये कितने सालों का है वृक्ष, फला व्यक्ति ने, हमारे दादा ने लगाया, परदादा ने लगाया, सबको पता है। तो ये वृक्ष तो आदि वाला है और इनका अंत भी हो जाता है, ये नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन संसार रूपी वृक्ष जो है इसका न आदि है और न अंत है। किस रूप में आदि अंत न है, तो करके प्रवाह से कि सबसे पहले कौन सा जगत बना, सबसे पहले यदि किसी से पूछा जाए, ऋषि भी मौन हो जाते हैं, अरे पता नहीं, यही जगत थोड़ी है, इसके तो पीछे पीछे कितने जगत हो चुके हैं, इसके पीछे पीछे कितने जगत हो चुके हैं। तो वह पीछे पीछे चलते जाएं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से किसी के मन में उठता है कि प्रथम सृष्टि तो कहीं से प्रारंभ होगी। तो कहते हैं कि नहीं, आदि ही नहीं है, अनादि, न आदि अनादि। इसलिए यहां पर न आदि ही यानी कि अनादि है और अंत भी नहीं है। कोई कहेगा कि कब तक चलेगा ये संसार, तो कहे कि चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा संसार। क्यों चलता रहेगा, सबको मुक्त हो जाना चाहिए और सब जो है मोक्ष को प्राप्त कर ले तो संसार तो नहीं रहेगा। तो कहते कि सब मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकते,
क्योंकि मोक्ष के लिए वैराग्य चाहिए, और अब बिना वैराग्य के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वैराग्य सबको होता ही नहीं है। इसलिए चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका कहीं अंत भी नहीं। तो इसलिए न आदि न अंतो। और जब आदि और अंत ही नहीं है तो कह रहे हैं कि न च संप्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा यानी कि मध्य कहां होगा, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदि हो अंत हो तब उस वस्तु को नाप करके मध्य का निर्धारण कर देंगे, ये मध्य है। तो अगर जब आदि का पता ही नहीं चल रहा है, अंत का ही पता नहीं चल रहा है, दोनों छोर ही नहीं मिल रहे हैं, तो मध्य कहां से दिखाएं। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है प्रवाह से ये अनादि है, इसकी कहीं आदि नहीं है और न कहीं अंत है और न ही कहीं मध्य कहा जा सकता। तो आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है और मध्य भी नहीं है, यह ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है। और कैसा है, तो कह रहे हैं भगवान कि एनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम, यह अश्वत्थ कैसा है, सुविरूढ़ मूल है, उखड़ता नहीं जल्दी, स्थायी है। और इस रूप में है कि एक उखड़ भी जाए ना तो उसे दूसरा हो जाएगा। जैसे कुछ पौधे ऐसे ढीठ प्रकृति के होते हैं कि उनको काट दो, उखाड़ दो, यदि थोड़ा भी बचा रह जाएगा उसमें, उसी से फिर हो जाता है। तो सुविरूढ़ मूल वाला का तात्पर्य है कि पहले तो हिलेगा नहीं, उखड़ेगा ही नहीं, ऐसा जड़ जमाया हुआ है यह जगत रूपी वृक्ष, हिलता ही नहीं, जाता ही नहीं, ये होता ही रहता है। तो ये नष्ट होने वाला है। कोई कितने भी ताकत लगाए और कहेगा मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, क्या नष्ट करेगा, अपने ही नष्ट हो जाएगा, दुनिया को क्या नष्ट करेगा, स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन दुनिया को हिला नहीं पाएगा। दुनिया का मतलब क्या समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं क्या कि कोई लोग हैं, हम दुनिया को खत्म कर दें, कुछ लोगों को मार देंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया है, यही दुनिया है। इस पिंड का, धरती को तो तुम खत्म ही नहीं कर सकते, धरती पर रहने वाला जीव को हानि पहुंचा सकते, लेकिन पिंड खत्म कैसे होगा, सूर्य खत्म कैसे होगा, चंद्र खत्म कैसे होगा, ग्रह नक्षत्र खत्म कैसे होंगे, और इसको तो छोड़ दीजिए, और भी लोकांतर उसको खत्म कैसे करोगे। तो ऐसा ये सुविरूढ़ मूल वाला है कि इसको जो है हटाया नहीं जा सकता जल्दी। जब हटेगा नहीं संसार, तो इसका मतलब व्यक्ति संसार में फंसा ही रहेगा। तो भगवान करेगा ऐसा भी नहीं है, सुविरूढ़ मूल है। सुविरूढ़ का मतलब कि दृढ़ता से पकड़ा हुआ है ये संसार, परंतु एक शस्त्र है जिसे हिल सकता है, कट सकता है। वह क्या शस्त्र है, उस शस्त्र को भगवान बता रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग जो शस्त्र है, उस असंग शस्त्र के द्वारा इसको काट लिया जाता है। दृढ़ेन असंग शस्त्रेण यानी कि दृढ़, क्योंकि एक असंग शस्त्र है। असंग शस्त्र का मतलब कि राग द्वेष से रहित हो जाना, पुत्रैषणा लोकैषणा वितैषणा, इन ऐषणाओं से रहित होकर के अपने आप को डिटैच कर लेना जगत से, अहंकार आदि को विगलित करके अहम शून्य हो जाना, राग द्वेष से रहित हो जाना, यही असंगता है। तो ये असंगता रूपी जो शस्त्र है, इस शस्त्र के द्वारा इस जो सुविरूढ़ जमाया हुआ जो जगत है, जो हमको दुख दे रहा है बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार को हम काट सकते हैं असंग शस्त्र के द्वारा, निर्लिप्तता के द्वारा, समत्व योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। तो वही असंग शस्त्र के द्वारा करेंगे। भले ही जड़ जमाया हुआ है, कब से जमाया हुआ है पता है, कब से हम फंसे हुए हैं, कब से ये मनुष्य योनि मिली हुई है, कहते हैं कि पता ही नहीं, अनादि है, इसकी आदि ही नहीं। इसका मतलब कि सुदृढ़ मूल है, लेकिन सुदृढ़ कितना भी मूल है, यह उखड़ जाएगा, कट जाएगा असंग रूपी शस्त्र के द्वारा। असंगयम पुरुष इति, असंग तो आत्मा का स्वभाव ही है। तो असंगता यानी कि अपने स्वरूप में व्यक्ति आ जाए। राग द्वेष तो ये सब अंतःकरण के धर्म है, मन के धर्म होते हैं। मन ही राग द्वेष करता है, आत्मा निर्लेप रहता है, और मन से ही हम अपने तादात्म्य मान लेते हैं, हम अपने को मन ही मान लेते हैं, आत्मा तो मानते ही नहीं। मन से अलग हम अपने आप को नहीं देख पाते, मन से थोड़ा अलग देखते हैं तो बुद्धि को मान लेते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि चेतन जैसी भाषित होती है, तो बुद्धि के साथ एकात्म होकर के अपने आप को बुद्धिमान मान लेते हैं, मैं बुद्धि ही हूं। तो करके तुम बुद्धि भी नहीं हो, बुद्धि से भी हटाकर अपने आप को देखे, ये तो कोई बिरला ही देख पाता है। अब वहां तक जाएगा ये देखने के, बुद्धि से भी आगे जाकर के अपने आप को देखेगा, और बुद्धि को भी दृष्टा होकर देखेगा कि ये बुद्धि कर रही है, मैं नहीं कर रहा। तो इसमें जो भी विकार आएंगे सब बुद्धि के हैं, हमारा नहीं है, उसे मुंह तोड़ लेना।
यानी कोई भी गुणों के प्रभाव अंतःकरण में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुणों का विस्तार जो है आत्मा गुणों से बना नहीं है, आत्मा गुणातीत है, आत्मा त्रिगुणों का विकार नहीं है। इसलिए जो कुछ भी राग द्वेष या जो कुछ भी विकार आ रहे हैं, ये सब के सब अंतःकरण तक सीमित रहते हैं। यहां तक कि सुख दुख भी सब अंतःकरण तक रहते हैं, और वहां तक व्यक्ति समझ जाएगी तो अंतःकरण का है, मेरा नहीं है। इसलिए सुख में भी और दुख में भी हमें कोई इससे जुड़ना ही नहीं है, होगा तो भी ध्यान ही नहीं देना। अब ये स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, रोग भी हो जाए कोई अपने आप को रोगी माने ही नहीं, कोई नहीं मैं रोगी हुई नहीं। परंतु क्या हो जाता है कि उसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अपने आप को रोगी मान लेता है। यदि रोग ना माने ना, अपने आप को शरीर भी ना माने, मैं शरीर से अलग हूँ, रोग है ये, मैं शरीर थोड़ी एक कोने में पड़ा रहेगा, क्या है हमारा, है ही नहीं, ये शरीर ही हमारा नहीं। इस भाव में रहेगा तो फिर कहते हैं कि रोग भी नहीं सताएगा उसको। लेकिन हम शरीर के साथ इतने तादाद में हो जाते हैं कि उस समय तब भूल ही जाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया इस कारण से कभी भी। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर में इसका अभ्यास नहीं होगा तो दर्द आदि होने पर, रोग होने पर तो कहाँ से हो पाएगा, उस समय तो फिर कुछ नहीं सूझता, फिर दुख ही दुख सूझता। लेकिन उसका अभ्यास को यदि स्वस्थता की अवस्था में किया है तब तो वह अपने आप को रोगी मानेगा नहीं, और रोगी होगा ही नहीं, उससे प्रभावित ही नहीं होगा। रोग प्रभावित तभी करते हैं जब हम उसको अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं। तो ये शरीर अपना नहीं है, ऐसा अभ्यास करना बहुत बड़ी बात है, और यदि कोई कर ले तो दुखों से दूर हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर संसार मायामय जो वृक्ष है उसका वर्णन कर रहे हैं, और असंग शस्त्र के द्वारा इसे काट करके और फिर आगे क्या करना चाहिए काट करके वो भगवान आगे बताएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।